अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। सबसे पहले आप तमाम नेपाली भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबादी, बहुत बहुत बधाई कि नेपाल की टीम ने आज यूएई के ख़िलाफ़ में क्रिकेट मैच जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल करके एशिया कप में अपना जगह पक्की कर लिया है। ये बड़ी खुशी की बात है हम तमाम नेपाली भाइयों के लिए। हम दुआ करते हैं कि नेपाल की टीम इसी तरह कारकर्दगी दिखाता रहे और कामयाबी हासिल करता रहे। अगर आप भी खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी मौके पर वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। अब आते हैं आज के टॉपिक की जानिब। इस वीडियो में आप लोगों के साथ में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। रैयान बलदिया ने एक ऐसी फैक्ट्री पर छापा मार करके उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है जहां पर जूस के एक्सपायरी डेट के साथ छेड़खानी की जा रही थी। यानी कि एक्सपायर होने वाले जूस के बोतल में एक्सपायरी डेट को आगे बढ़ा करके इसको मार्केट में सेल किया जा रहा था। कतर में इस तरह की एक्टिविटी बहुत बड़ा धोखा समझा जाता है। ऐसी एक्टिविटी के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होती है पकड़े जाने पर। कतर में हर महीना के आखिर में एक डाटा पब्लिक किया जाता है कि महीना के लास्ट तक कितने लोग कतर में मौजूद थे। तो इस डाटा के मुताबिक कतर में अप्रैल के महीना में 29,56,000 के लगभग लोग मौजूद थे। अगर इसको मार्च 2023 के मुकाबले में देखा जाए तो 1.6% की कमी हुई है, जबकि अप्रैल 2022 के मुकाबले में 6.6% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, कतर और बहरीन के बीच में डिप्लोमेटिक सिस्टम बहाल हो गया है। अब इसके बाद बातचीत चल रही है कि कतर और बहरीन के बीच में फ्लाइट ऑपरेशन को भी बहाल किया जाए। फ्लाइट ऑपरेशन के बहाल होने के बाद कतर के लोग बहरीन और बहरीन के लोग कतर डायरेक्ट आ सकते हैं और जा सकते हैं। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने लेरिका की गोलियों को कतर लाने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। 3,360 लेरिका की गोलियां एक पैसेंजर के बैग से बरामद हुई। पैसेंजर के बैग पर जब कस्टम ऑफिसर को शक हुआ तो उसके बैग की तलाशी ली गई और ये सारा सामान पकड़ा गया। अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कतर रेल की तरफ से कहा गया है कि ईद की छुट्टियों में 17 लाख से ज्यादा लोगों ने मेट्रो और ट्राम को यूज किया है, 19 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल 2023 तक। एमओआई कतर की तरफ से ड्राइवरों को एक सजेशन दिया गया है कि अगर कहीं पर गाड़ी को रोक करके गाड़ी से नीचे उतरना हो तो गाड़ी की इंजन को बंद करने के बाद में नीचे उतरें। अगर जो ये थोड़ी ही देर के लिए क्यों न हो, क्योंकि स्टार्ट इंजन को छोड़ करके गाड़ी से बाहर निकलना ये हादसे का बाइस बन सकता है और ये काम मरूर के रूल के हिसाब से वायलेशन समझा जाता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। एक बार फिर से नेपाली क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारकबादी। हमने तो मुबारकबादी दे दी है, अब आपकी बारी है।